हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। देखिए, आज के टाइम अगर बैंक अकाउंट्स की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है। चाहे वो रूरल एरिया में हो चाहे अर्बन एरिया में, हम सभी के पास बैंक अकाउंट होते हैं। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक बैंक अकाउंट भी नहीं होता, एक से ज्यादा बैंक अकाउंट होते हैं। बट कभी कभी हम देखते हैं कि जो हमारे बैंक अकाउंट है वो बैंक की तरफ से डोरमेंट या इनऑपरेट कर दिए जाते हैं, और हम उसमें से मनी विड्रॉ नहीं कर पाते या डिपॉजिट नहीं कर पाते। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं क्या होते हैं इनऑपरेटिव अकाउंट, डोरमेंट अकाउंट या फ्रोजन अकाउंट, क्या डिफरेंट है। और एज ए अगर हम बात करें कस्टमर, तो हम पे किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है, बैंक पे किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है, क्या रीजंस है क्यों किए जाते हैं, क्या ड्यूरेशन होती है, वो सारी ही बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि होते क्या है डोरमेंट अकाउंट या इनऑपरेटिव अकाउंट। तो अगर कोई भी कस्टमर, बैंक का कस्टमर, लॉन्ग टर्म तक कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं करता अपने अकाउंट में, तो बैंक उसको क्लासिफाई करती है एज ए डोरमेंट या इनएक्टिव। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करता, इसका मतलब या तो ना वो डेबिट ट्रांजेक्शन करता, ना क्रेडिट करता, और ना पैसे डिपॉजिट कर रहा है और ना ही विथड्रॉ कर रहा है। तो उस केस में अगर मान लीजिए बैंक अपनी तरफ से कोई इंटरेस्ट क्रेडिट कर रही है या बैंक कोई चार्जेस काट रही है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो अगर आपकी तरफ से, बैंक कस्टमर की तरफ से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं, तब जाके वो डोरमेंट होता है। अब इसके लिए टाइम स्पेसिफिक किया हुआ है कि अगर 12 मंथ्स तक आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते तो वो इनऑपरेटिव अकाउंट कहलाएगा। और अगर आप टोटल 24 मंथ्स तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते तो वो डोरमेंट अकाउंट कहलाएगा। और अगर आप ट्रांजेक्शन तो कर रहे हैं बट कोर्ट की तरफ से, आरबीआई की तरफ से या सेबी की तरफ से फ्रोज करने के लिए कह दिया गया है, फ्रीज करने के लिए कहा है, तो वो फ्रोजन अकाउंट कहलाएगा। अब देखिए, इसके रीजंस क्या है। अगर बैंक को लगता है या आरबीआई को लगता है कि अगर आप ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे तो इसका मतलब लेट डाउन इनऑपरेटिव हो रहा है, तो फ्रॉड के चांसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए वो डोरमेंट कर देते हैं। या उनकी कोई एक कॉस्ट भी आती है एक अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। या ओवरऑल बात करें तो आरबीआई की तरफ से नॉर्म्स एंड दैट इज द रीजन बैंक को फॉलो करने पड़ते हैं। अब अगर मान लीजिए आपका अकाउंट इनऑपरेटिव या डोरमेंट हो जाता है, तो डोरमेंट के केस में जनरली बैंक काफी रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है। रेस्ट्रिक्शन कैसे लगा देती है कि आप मनी विड्रॉ नहीं कर सकते, पेमेंट नहीं कर सकते, मनी डिपॉजिट नहीं कर सकते, या अपने अकाउंट में लॉग इन नहीं कर सकते। तो कभी अर्जेंसी होती है और आपने पहले ट्रांजेक्शन नहीं किए हैं, तो आपका अकाउंट डोरमेंट हो जाएगा, तो आप ये फैसिलिटीज नहीं ले पाएंगे, तो उस वक्त लॉस होता है कस्टमर को। तो रीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। जनरली बैंक तो जब इनऑपरेटिव हो जाता है तो आपको कम्युनिकेट करती है, लेटर भेज सकती है फोन के थ्रू, और 90 डेज के अंदर आपसे कहती है कि आप उसको रीएक्टिवेट कर लें। पर अगर आप नहीं करते फिर भी, तो डोरमेंट करना पड़ता है बैंक को। और उस केस में फर्दर कभी रीएक्टिवेट करना है तो आप रीएक्टिवेट कर सकते हैं केवाईसी फॉर्म फिल करके, जिसमें आपको बेसिकली आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, ये बेसिक डिटेल देनी होती है। वैसे तो जनरली बैंक कोई चार्जेस नहीं लगाती है, बट अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक इनऑपरेटिव रहता है तो बैंक चार्जेस लगा भी सकती है। अच्छा, अगर आपके अकाउंट 10 साल तक ऐसे इनएक्टिव रहता है और उसमें कुछ पैसा है, तो वो सारा पैसा बैंक आरबीआई के अनक्लेम डिपॉजिट में ट्रांसफर कर देती है, जो जनरली काम आता है एजुकेशन एंड अवेयरनेस के लिए। बट अगर आपको 10 साल बाद भी याद आता है उस पैसे को निकालने के लिए, तो आप आरबीआई से कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने कलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनके अकाउंट्स कभी इनऑपरेट या डोरमेंट नहीं हो, और वो इस चीज को समझ सकें कितनी ड्यूरेशन में कम से कम एक ट्रांजेक्शन तो हम कर लें 12 मंथ्स के अंदर। और हमारे चैनल अंकित फाइनेंस क्लब पे काफी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, वीडियो को शेयर और लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।